हमने एक एरे लिया हुआ है और इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स हैं और हमें इस एरे को सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग का मतलब है कि हमें यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनको ए टू जेड या फिर जेड टू ए अपना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एरे को सॉर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें एरे के अंदर इनबिल्ट सॉर्ट के नाम से फंक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एरे डॉट सॉर्ट। तो एरे डॉट सॉर्ट फंक्शन हमारा हमारे एरे को सॉर्ट कर देगा, उसको ए टू जेड ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर देगा और उसके बाद हम एलिमेंट्स को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग अपना एरे। तो हमारे एलिमेंट्स है वो ए टू जेड अपने सॉर्ट हो जाएंगे। अगर हमें जेड टू ए इसको अरेंज करना है तो फिर हम एरे को सॉर्ट करके उस पर हम रिवर्स फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एरे को सॉर्ट करेंगे, देन उसको रिवर्स कर देंगे। तो आपके ये जेड टू ए ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। देन हम स्ट्रिंग की जगह नंबर्स को सॉर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं 25, 8, 65, 12 एंड 45। और यहाँ से हम रिवर्स फंक्शन को हटा देते हैं फ़िलहाल और हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे जो एलिमेंट्स है वो आपके सॉर्ट है वो नहीं हुए हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि जो सॉर्ट फंक्शन है, अगर उसके अंदर हम एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो हमने एरे लिया हुआ है, अगर एरे के अंदर हमारे स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स नहीं हैं तो पहले जो सॉर्ट फंक्शन है हमारे एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, देन फिर उनको कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर हमने नंबर लिखे हुए हैं बट इंटरनली वो क्या कर रहा है कि इन नंबर्स को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, देन उनको वो कंपेयर कर रहे हैं। दैट्स वाई आपका जो आंसर है यहाँ पर है वो इनकरेक्ट आ रहा है। अगर हमें नंबर्स को सॉर्ट करना है तो फिर हमें सॉर्ट फंक्शन के अंदर एक और वर्जन दिया हुआ है कि एक तो आपका सॉर्ट फंक्शन है सिंपल, देन सेकंड हमें जो सेकंड वर्जन दिया गया है सॉर्ट फंक्शन का, आपका जो सॉर्ट फंक्शन है वो एज ए पैरामीटर एक कॉल बैक फंक्शन लेगा कि हम अपने सॉर्ट फंक्शन के अंदर एक फंक्शन एज ए पैरामीटर हमें पास करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसके अंदर अपना एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। अब जो आपका हमने कॉल बैक फंक्शन अपने सॉर्ट फंक्शन के अंदर पास किया है, ये आपका एज ए पैरामीटर दो वेरिएबल लेगा। हम मान लेते हैं दो वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी x, y। तो इस एरे के अंदर से आपकी एट ए टाइम टू वैल्यूज उठेगी, एक वैल्यू x में जाएगी और एक वैल्यू y में जाएगी। और हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ से दोनों एलिमेंट्स के डिफरेंस को यहाँ से रिटर्न करना है x माइनस वाई। तो अगर x माइनस वाई अगर पॉजिटिव आता है तो दैट मीन्स कि आपका फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है जो x वाला है वो ग्रेटर है। नेगेटिव आएगा दैट मीन्स कि सेकंड वाला आपका एलिमेंट ग्रेटर है। अगर जीरो आया है तो दोनों एलिमेंट्स इक्वल है। तो ये दोनों को माइनस करके डिफरेंस करके ये पता करेगा कि कौन सा एलिमेंट पहले आना चाहिए और कौन सा एलिमेंट है वो बाद में आना चाहिए। तो अगर हमें नंबर टाइप के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है तो हमें अपने सॉर्ट फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा और वो कॉल बैक फंक्शन दो पैरामीटर लेगा और हमें दोनों के डिफरेंस को यहाँ से करके उनको रिटर्न करना है। अगर अब इसको हम रन करके देखते हैं तो यहाँ पर देखो 8, 12, 25, 45 एंड 65। तो आपका एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो अगर हमें स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है तो हम नॉर्मल सॉर्ट फंक्शन कॉल करेंगे और अगर हमें स्ट्रिंग की जगह नंबर्स को सॉर्ट करना है तो फिर हमें सॉर्ट फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट हमारी चीज़ है कि सॉर्ट फंक्शन जब भी हमारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करेगा तो सॉर्ट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, जो कि आपका सॉर्टेड एलिमेंट्स आएंगे, उनको वो ओल्ड एरे के अंदर ही स्टोर करेगा। तो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होगी तो वो आपका जो ओल्ड एरे है उसको ही मॉडिफाई करेगा। यहाँ पर अपने एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के बाद कोई न्यू एरे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो अपना ये ओल्ड एरे था ARR,
तो एलिमेंट्स को सॉर्ट करके वो इस ओल्ड एरे के अंदर ही स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर हमें बोल दे कि भी हमें यहाँ पर एरे को सॉर्ट करने के बाद हमें उसको ओल्ड एरे में स्टोर नहीं करना, हम नहीं चाहते कि अपना जो ओल्ड एरे है वो मॉडिफाई हो, हम चाहते हैं कि एलिमेंट्स को सॉर्ट होने के बाद हमें एक न्यू एरे मिले। तो उसके लिए फिर हमें एक सेकंड फंक्शन दिया गया है जिसका नाम होता है आपका टू सॉर्टेड। तो यहाँ पर हम सॉर्ट की जगह अगर टू सॉर्टेड फंक्शन कॉल करेंगे तो टू सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा कि ये आपके ओल्ड एरे को मॉडिफाई नहीं करेगा। यहाँ पर जो मॉडिफाई होने के बाद या बोल दो जो अपना एरे सॉर्ट होने के बाद यहाँ पर हमें एक न्यू एरे मिलेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ और उसके बाद अपना ये ओल्ड एरे जो कि अपना ए आर आर है, अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ये ए आर आर जो अपना ओल्ड एरे है ये अपना मॉडिफाई नहीं होगा। अगर इसको रन करके देखोगे आप तो यहाँ पर देखोगे कि जो अपना ओल्ड एरे के जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स को स्टोर किया था उसी ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो टू सॉर्टेड फंक्शन हमें एलिमेंट्स को सॉर्ट करके एक न्यू एरे देगा जिसको हम एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर नेम ऑफ द वेरिएबल बी ले लिया और अगर हम यहाँ पे बी को प्रिंट करेंगे तो आपको एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएंगे। तो ये तो हमारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को चाहिए तो फिर हम यहाँ पर जो चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम उल्टा लिख देंगे y माइनस एक्स। ये वाला जो फीचर है या ये वाला जो अपनी फंक्शनैलिटी है ये आपका सेम सॉर्ट फंक्शन में भी काम करेगा। और वहाँ पर भी अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सॉर्ट करना होगा तो हम x माइनस वाई की जगह y माइनस एक्स है वो लिख सकते हैं। ये दोनों में काम करेगा। तो आपके जो एलिमेंट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। तो आपका जो टू सॉर्टेड फंक्शन है ये जावास्क्रिप्ट के 2023 वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो 2023 से पहले आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर टू सॉर्टेड के नाम से कोई फंक्शन नहीं था, हमारे पास एक ही फंक्शन था सॉर्ट। बट आफ्टर 2023 जो आपका जावास्क्रिप्ट का न्यू वर्जन आया है उसके अंदर आपका ये फंक्शन है वो इंट्रोड्यूस हुआ है।